हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली और उसके साथ खाए जाने वाली चना दाल की चटनी और सांभर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इडली के लिए बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी धुली हुई उड़द की दाल लें। तो हमारा जो रेशियो है ना वो 3:1 का है, इस बात का ध्यान रखें। अब इन चावल को 2-4 बार साफ पानी से धोकर 5 से 6 घंटे तक भिगोने डाल दें। उसी तरह उड़द की दाल को भी अलग से 2-4 बार पानी से धोकर 5 से 6 घंटे भिगोने डाल दें। 6 घंटे बाद अब चेक कर लेंगे, दाल अच्छे से सोख हो गई है तो इसे एक छन्नी से छानकर इसका पानी अलग निकाल लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये पानी फेंकना नहीं है, इसे दाल पीसते समय यूज करेंगे। तो देखिए, चावल को भी 5 से 6 घंटे भिगो के रखा था, तो इसे भी छन्नी से छानकर चावल और पानी को अलग कर लेंगे और इस पानी को भी चावल पीसते समय यूज करेंगे। बैटर बनाने के लिए मिक्सी का बड़ा वाला पॉट यूज करें। उसमें सबसे पहले उड़द की दाल डालें और एकदम बारीक पीसें और पीसते समय लगता लगता पानी डालें। तो पानी वही यूज करें जो उड़द की दाल को छान कर पानी बचाकर रखा था ना, वही वाला। तो देखिए, उड़द की दाल का एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना पतला। अब उसी पॉट में चावल पीस लेंगे और पीसते समय पहले दाल का बचा पानी यूज़ कर लेंगे, फिर चावल का। और देखिए, चावल का भी स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। तो पानी हमें लगता लगता ही डालना है। तो जिस बर्तन में हमने दाल का पेस्ट बना के रखा था ना, उसी बर्तन में अब हम पीसे हुए चावल को भी डाल देंगे। अब हम पीसी हुई दाल और पीसे हुए चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लें। हमें इसे उसी तरह मिक्स करना है जैसे कि हम बैटर को फेंटते हैं ना, बस उसी तरह 3-4 मिनट इसे जस्ट लाइक हमें 3-4 मिनट फेंट लेना है। आप चाहे तो ये हाथों से भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा इडली का बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। फर्मेंटेशन का जो समय है ना, वो वेदर पर डिपेंड करता है। यदि गर्मी के दिनों में ये जल्दी फर्मेंटेशन हो जाएगा और सर्दी के दिन में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसे फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, नहीं तो फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं होगा। और इस समय नमक बिल्कुल ना डालें, उससे फर्मेंटेशन होने में बहुत टाइम हो जाएगा। इसे इसी तरह रूम टेम्परेचर पे ही फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ दें। तो 15 से 16 घंटे हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा फर्मेंटेशन हो गया है। यदि 4-5 घंटे और रखेंगे तो ये और ज़्यादा फूल जाएगा। तो हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिला लेंगे। तो ये इडली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसकी इडली बना लेंगे। तो हमें जितनी इडली बनानी है उस हिसाब से एक बाउल में हम थोड़ा बैटर अलग निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और मिक्स कर लेंगे। आप यदि प्लेन इडली भी खाएंगे ना तो वो भी टेस्टी लगेगी। अब एक इडली का मोल्ड लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब इसमें इडली का जो बैटर है ना उसे डाल देंगे और इस तरह से हम इसे इडली कुकर में डाल देंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर गैस पर होने देंगे। 12 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इडली को चेक कर लेंगे। इडली बन जाने के बाद इस इडली को कुकर में बहुत देर तक बंद ना रहने दें। जैसे ही 12 मिनट बाद हम गैस को बंद करेंगे, 3 से 4 मिनट बाद इडली का कुकर हमें ओपन कर लेना है। इससे इडली गीली नहीं होगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी फूली फूली इडली बनकर तैयार है। इडली को मोल्ड से जब वो हल्की गर्म रहती है ना उसी समय निकाल लेंगे, नहीं तो ये मोल्ड में बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। तो चलिए अब सांभर बना लेते हैं। सांभर बनाने के लिए आधा कटोरी मिक्स दाल लें। आप सिर्फ तुअर दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्स दाल से यदि सांभर बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। और दाल को 2 से 4 बार साफ पानी से धो लें और अब दाल को कुकर में डाल दें और इसमें 2 कटोरी पानी डाल दें और अब इसमें ज़रा सी हल्दी पाउडर डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे जिसे मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है और हरी मिर्च डाल देंगे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें कुछ सब्जियां डाल दें, जैसे मैंने यहाँ कुछ बीन्स, फूल गोभी, लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, बैंगन और आलू लिए हैं। इसके अलावा आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी और ऐड कर सकते हैं और इन्हीं में से मैंने थोड़ी सब्जी बचा ली है जिसे मैं बाद में सांभर में डालूंगी। और अब कुकर की सीटी लगा लेंगे। कुकर की सीटी जितनी आप रोज़ करते हैं उससे 2 सीटी ज़्यादा करिएगा, क्योंकि मिक्स दाल अच्छे से पक जाए और अच्छे से मैश हो जाए उतना पकाना है। अब एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें सांभर बनाना है और इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो जाने पर अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच मेथी दाना, 2 तेजपात, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और 1 चम्मच बारीक कटा लहसुन जिसका हम तड़का लगा लेंगे।
और 10-12 करी पत्ता। और अब इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज को मैंने चौकोर साइज़ में काट के डाला है। और प्याज के साथ हम कुछ सब्जियां डाल देंगे। जैसे ये ड्रम स्टिक है, इसे हम कुकर में दाल के साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये मैश हो जाएगी और इसका एक बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। और थोड़ी सब्ज़ी जो बचा ली थी ना, जैसे कद्दू, गाजर, लौकी, बैंगन और आलू, क्योंकि कुकर में जो सब्ज़ी डाली है वो मैश हो जाएगी और हमें सांभर में कुछ सब्जियां दिखानी भी है, इसलिए हम थोड़ी सब्ज़ी अभी डाल रहे हैं। और अब इन सब्जियों को 3 से 4 मिनट ऑयल में इसी तरह फ्राई होने देंगे। उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 से 2 मिनट होने देंगे। और अब इसमें बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे ज़रा सा हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और मसालों को 1 से 2 मिनट होने दें। और जैसे ही हमारे मसाले भुन जाए, उसके बाद इसमें बारीक कटे टमाटर डाल दें। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। सब्जियों के हिसाब से नमक डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें आधा गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे और सब्जियों को पकने देंगे। कुकर पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद हम उसे थोड़ा चेक कर लेंगे। तो देखिए, मिक्स दाल और मिक्स सब्जी को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो इस तरह से इसे मैश कर लें। मैश करते समय आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे से पतला हो जाए। तो चलिए, सब्जी को अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी जो सब्जियां वो अच्छे से पक गई हैं। ध्यान रखिए, सब्जियां पूरी पक जाने के बाद ही हमने जो दाल और सब्जी मैश करके रखी है उसे डालना है, नहीं तो जो सब्जी कच्ची रह जाएगी वो पकेगी नहीं। मैश की हुई दाल और मैश की हुई सब्जी को अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। तो पानी हमें उतना ही डालना है जितना हमें सांभर पतला करना है। और इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि सब्जी के हिसाब से हमने पहले थोड़ा नमक डाला था, अब हमें मिक्स दाल और जो सब्जी थी ना मैश की हुई, उस हिसाब से अब इसमें इमली का पानी डालेंगे। लेकिन ये सिर्फ इमली का पानी नहीं है, मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं। तो चलिए उसे देख लेते हैं। इमली को 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रख लें। इमली अच्छे से फूल जाने के बाद इसे हाथों से मैश करके एक छन्नी से इसका पानी अलग निकाल लें। और इस इमली के पानी में थोड़ा नमक डाल देंगे, थोड़ा काला नमक, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 छोटे चम्मच क्रश किया हुआ गुड़। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और इसे थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हैं, यदि गुड़ और नमक थोड़ा कम है तो इसमें और डाल सकते हैं। ये पानी बिल्कुल पानी पूरी में जैसे इमली का पानी यूज़ होता है ना, वैसा ही लगना चाहिए, तभी हमारा सांभर टेस्टी बनेगा। और अब हम इसमें इमली का पानी ऐड कर देंगे। तो इमली का पानी हमें सांभर के हिसाब से ऐड करना है कि हमारी सांभर की क्वांटिटी कितनी है। तो मैं इसमें हाफ कप के करीब इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाल देंगे और थोड़ा हरा धनिया से इसे गार्निशिंग कर लेंगे। अब इसे एक बॉयल आने देंगे और हमारा ये सांभर बनकर तैयार है। ये देखिए हमारा सांभर कितना बढ़िया बना है। इतनी सारी सब्जियां डालने के बावजूद इसमें हम जो सब्जी दिखाना चाहते हैं बस वही दिख रही है। जो सब्जियां मैश हो गई हैं उन सब्जियों का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो देखिए हमारा सांभर बनकर तैयार है। अब हम चना दाल की चटनी बना लेंगे। तो चने की दाल को साफ पानी से धोकर 5 से 6 घंटे भिगो के रख लेंगे। अब मिक्सी का चटनी वाला पॉट लेंगे और अब उसमें सोख की हुई चने की दाल डाल देंगे, 2 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियां डाल देंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जैसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, स्वादानुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया। और अब इसे बारीक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। तो इस कढ़ाई के लिए इसमें 2 चम्मच खट्टा वाला दही डाल देंगे और 1 से 2 बार मिक्सर को घुमा लेंगे ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और अब इस चटनी का तड़का तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक तड़का पैन लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे, तेल अच्छा गर्म होने दें और गर्म हो जाने पर गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे। तड़के के लिए सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 पिंच हींग, 1 पिंच हल्दी पाउडर और थोड़ा करी पत्ता। अब इस तड़के को गरम गरम ही हम चने की दाल की चटनी पर डाल देंगे। तो देखिए हमारी सुपर टेस्टी चने की दाल की चटनी बनकर तैयार है। तो हमारी चटनी, सांभर और इडली बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो सबसे पहले सर्व करेंगे हम सांभर, फिर चटनी। तो देखिए हमारी सुपर सॉफ्ट इडली बनकर तैयार है। ये कितनी सॉफ्ट और फुली फुली बनी है। इसे हम टेस्टी सांभर और टेस्टी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आप इसे नाश्ते में, खाने में, जब चाहे आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होती है
और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो ये देखिए हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी इडली कितनी जालीदार बनी है। ये थी हमारी इडली सांभर और चना दाल की चटनी की रेसिपी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।